हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान राज्य के समस्त कर्मचारियों द्वारा अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन, जिसे हम एपीएआर भी बोलते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी निकला है 2024-25, जिसकी अवधि है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से राजकाज ऐप से फिल किया जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे राजकाज एपीएआर का। अगर आपने लास्ट ईयर फिल किया है तो, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे अदर एक्टिव ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास थोड़ी देर में इसका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आपका ये जो पोर्टल है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड इंसर्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पे जो राजकाज पे वर्क करते हैं वो वही पासवर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये ओपन हो जाता है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ओपन होने के बाद सबसे पहले ऊपर आपका नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे नेम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी, कैडर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है तो आप इसके लिए आपके एचओडी डिपार्टमेंट या फिर जो राजकाज की हेल्प डेस्क है वहाँ पे मेल करके आपकी इस डिटेल्स को सही करवाइए। उसके बाद आप ये फिल कीजिए। सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएआर का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज देगा, विश टू प्रोसीड टू पीएआर सिस्टम ऑफ राजकाज। आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हमें ओटीपी प्राप्त हो गया, हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट ईयर आ रहा है 2024-25, नीचे यहाँ पे क्रिएट हायरार्की। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, वो चैनल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट का निकला था। यहाँ पे जो निदेशक महोदय उनके लिए यहाँ पे चैनल निर्धारित किया गया है कि रिपोर्टिंग कौन है, रिव्यूइंग कौन है, एक्सेप्टिंग कौन है। यहाँ पे संयुक्त निदेशक, मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, प्राचार्य, सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। जो भी वहाँ से हायरार्की यहाँ पे निर्धारित की जाती है, जो भी क्रम निर्धारित किया जाता है, किसको सबसे पहले आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे एंड उसके बाद किसको करेंगे, तो वो हायरार्की आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे उसको ऑप्शन को अवेलेबल कर पाएंगे, यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय आईडी डाल के। एंड सबसे पहले आपके पास उन जो आपके अधिकारी हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे आपकी राजकाज एपीएआर फिल कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं पीएआर इनिशिएट विंडो इज ओपन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करना है। अप्रेजल नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सर्विस टाइप, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे आगे की प्रोसीड करनी है। अब आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो टीचर्स हैं वो एकेडमिक पीरियड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो एकेडमिक पीरियड होता है वो 1 जुलाई से 30 जून की गणना उनको करनी होगी। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, उस अवधि के लिए वो अपना एपीआर जो भी है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन आप पीएआर बोलते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं, वो उसको फिल करना है टीचर्स को एकेडमिक पीरियड के लिए। एंड जो अदर कैडर है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट रखेंगे। स्टार्ट डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2024, एंड डेट आ जाएगी 31 मार्च 2025। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर पीरियड आ गया है। अगर आप एक चीज़ समझिए, आपका कहीं ट्रांसफर हुआ था बीच में, अगर आप 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए हैं, आप 2 बार भरना चाहते हैं, तो स्टार्ट डेट आपको वहां से जब तक आपने स्टाफ में पोस्टिंग रखी है आपको 2 बार हायरार्की यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। आप देख सकते हैं असेसमेंट की ड्यूरेशन आ गई है 365 डेज की। पोस्टेड डिपार्टमेंट आ गया है, आपका डेजिग्नेशन आ गया है, देख लीजिए। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे एक गोला दिया गया है राउंड राउंड सर्किल करके, इस पर क्लिक करके आप आपका डेजिग्नेशन भी यहाँ से सही कर सकते हैं। पोस्टेड ऑफिस आ रहा है आपका, किस ऑफिस में आप पोस्टेड हैं, पोस्ट डेजिग्नेशन आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब मेन पर हमारे पास 3 चीज़ें होती है, व्यू रिकमेंडेड हायरार्की चैनल्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके बाद द देन डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये नो रहने देना है, रिव्यूइंग अथॉरिटी ना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जो भी तीनों अधिकारी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रतिवेदक अधिकारी जो भी हैं यहाँ पे उनकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। समीक्षक अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले
इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के सामने। अब आपके साथ मान लीजिए आपने पिछली बार ही आपके पास एम्प्लॉय आईडी थी, तो आपने उसको सर्च कर लिया एंड यहाँ पे उसको ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट कर लिया। मेरे पास पहले से ही है, मैं एक बार आपको एक चीज करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे चैनल आपका शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है। ऑल वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय आईडी सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। उस एम्प्लॉय आईडी को सर्च करके आप प्रोसीड करेंगे चेकबॉक्स पे क्लिक करके, तो आपको ये वाली डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे पहले से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे नीचे भी लिस्ट आ गई है। आप एम्प्लॉय आईडी डालेंगे यहाँ पे, मैं डाल देता हूँ एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम कीजिए, हर साल अगर वही रहते हैं तो ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट पे आप पहले क्लिक कर लीजिए। अब आपको सिंपल यहाँ पे ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो अथॉरिटी डिटेल्स आ गई, उनका डेजिग्नेशन आ गया, फिर डेजिग्नेशन आ गया, पोस्टेड ऑफिस आ गया उनका। मान लीजिए इनका डेजिग्नेशन मतलब आपके जो पिछले साल के अधिकारी होते हैं उनको ही आप ये फॉरवर्ड कर पाते हैं, तो यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। अब रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए हम वापस से चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। वापस से अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है तो उसी प्रोसेस के जरिए आप सर्च कीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो ब्लर की हुई है क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब जो भी हमारे ऑफिसर हैं रिव्यूइंग अथॉरिटी जो भी हैं उनको हम प्रोसीड कर देंगे तो रिव्यूइंग अथॉरिटी आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो भी है हमारे पास हमने पहले से सेव की हुई है तो उस पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उनकी डिटेल्स आ गई है। तो यहाँ पे अब हमें मार्क टू एसीआर सेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपको इन अधिकारियों का डेजिग्नेशन चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ओपन का, इस पे क्लिक करके आप वो चेंज कर सकते हैं। मेप ग्रुप पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है तो जो भी यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है उसका नेम आ जाएगा एसीआर ग्रुप का, उसको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है एंड सेव एंड इनिशिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड इनिशिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके पास दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव एंड ट्रेनिंग, अगर आपने किसी वजह से कोई लीव ली है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए, तो किसी कारणवश ली है विदाउट पे रहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसको। ट्रेनिंग पीरियड कोई किया है उसके टाइम पे वो एब्सेंट रहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे की रिजल्ट एक्सेस, यहाँ पे एरियाज आ जाता है आपके पास। फिजिकल टारगेट आपके क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैं 100 डाल दूंगा, उसके बाद फिर 100 डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नील लिख सकते हैं। नील लिखने के बाद आपको यहाँ पे एड रो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल टारगेट भी थे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फिर 100 डाल देंगे और यहाँ पे नील मेंशन कर देंगे। अब जब टीचर्स फिल करेंगे तो यहाँ अपने उनका सब्जेक्ट का रिजल्ट वो यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी उनका रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का रहा है जो पढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको लगता है एक और रो आपको क्रिएट करनी है क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शन रहते हैं। जो अधिकारी वगैरह हैं अगर वो इंस्पेक्शंस करते हैं तो उनको वहाँ पे यहाँ पे डालना होगा उनका डाटा सारा का सारा, जो भी इंस्पेक्शन की डिटेल्स है। उसके बाद नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर, क्या आपने नाइट स्टे किया है अदर देन हेडक्वार्टर, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। इसके बाद वापस से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब मेन बात आती है, इफ योर एज इज 50 ईयर्स और अबाउ प्लीज प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एटलीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो मतलब अगर आपने पिछले साल आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया था, आप 50 साल से ऊपर के हैं तभी यहाँ पे अपलोड करना होता है, अदरवाइज नहीं। तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, पिछले साल वाला भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यस करके दिखाऊंगा तो आगे यहाँ पे आपके एक ऑप्शन खुल जाता है अटैच फाइल का, तो वो आपको अटैच कर देना है। अभी इसको नो ही कर देंगे। अब हेल्थ असेसमेंट आपके पास आ गया है फिट फॉर वर्क, तो फिट फॉर वर्क रह जाएगा। उसके बाद आपको मेन चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके लिए आपके पास गूगल इनपुट हिंदी टूल होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज एक ऑप्शन और है यहाँ पे टाइपिंग का। यहाँ पे आप जाइए, राजकाज टाइप कीजिए। राजकाज जैसे ही टाइप करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यूटिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एक फ़ॉन्ट कन्वर्टर का ऑप्शन मिलेगा। फ़ॉन्ट कन्वर्टर में आप जो भी यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे वो मंगल फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राजकाज है वो मंगल फ़ॉन्ट को रीड करता है। मैंने पहले ही मेरे काम का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आप जो भी यहाँ टाइप करेंगे एरो पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपल कॉपी करने के बाद इसको आपको यहाँ पे वहाँ पे आपकी वाली वेबसाइट पे पेस्ट करना है।
जैसे आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ आपको आपके वर्क लिखने हैं जो भी आपने कार्य किए हैं पूरे साल भर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब आपको सिंपल यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका डाटा यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाएगा एंड आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो APAR है वो यहाँ से सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारी APAR यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पे फाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपने फिल किया है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गया, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। आपका डेजिग्नेशन पोस्टेड ऑफिस सही आ रहा है नहीं आ रहा, स्टेटस आ गया है आपके पास, एक्शन आ गया है। स्टेटस में आपकी जब भी आप पूरी सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास बताएगा स्टेटस, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आप जो APAR है वो 1 अप्रैल के मतलब अप्रैल मंथ के पीरियड में आप कैसे फिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।